नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर कई नेताओं की नज़र वहीं उड़ रहे हैं। यूपी में सीएम बदलने की अफवाह। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राजद अपनी लालटेन से एनडीए में आग भड़काने की है जुगाड़ में। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान नेता राकेश टिकैत से मिलकर ममता देंगी किसान आंदोलन को धार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से भाजपा को उत्तर प्रदेश में भी बड़ा नुकसान होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर कई नेताओं की नजर वही उड़ा रही यूपी में सीएम बदलने की अफवाह। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के बार बार इनकार के बावजूद के सत्ता गलियारों में अटकलों का दौर थम नहीं रहा है। बीजेपी के सूत्रों के अनुसार इसके पीछे उनका हाथ है, जिनकी नजर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर है। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के भी कुछ नेता सीएम पद पर नजर गड़ाए हुए हैं। मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखने वाले ऐसे नेता अब चुनाव से पहले संभावना तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ में बदलाव की अफवाह और केंद्र में लंबे समय से लंबित कैबिनेट फेरबदल को लेकर चल रही चर्चाओं ने महामारी और अन्य मुद्दों से लोगों का ध्यान हटा दिया है। बताते चले कि रविवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने भी राज्यपाल से मुलाकात के बाद किसी भी तरह के नेतृत्व परिवर्तन की बात से इनकार किया था। सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना संबंधी सवाल पर कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन बहुत मजबूती के साथ चल रहे हैं। देश के अंदर सबसे मजबूत संगठन और सबसे लोकप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश में ही काम कर रही है। राज्यपाल से मुलाकात के कारण के बारे में भाजपा उपाध्यक्ष ने बताया कि पार्टी का उत्तर प्रदेश प्रभारी बनने के बाद अभी तक राज्यपाल से मुलाकात नहीं हो पाई थी, इसीलिए वह मिलने चले आए। इस सवाल पर कि क्या यह मुलाकात कहीं प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर तो नहीं हुई, सिंह ने कहा यह एक औपचारिक और व्यक्तिगत भेंट थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद अपनी लालटेन से एनडीए में आग भड़काने की जुगाड़ में। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होते ही राज्य की सियासत में बयानबाजी की गति तेज हो गई है। विपक्ष जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में लगी आग को हवा देने की कोशिश में जुटा है, वहीं राजग के अंदर हो रही बयानबाजी ने सियासत की गर्मी को और बढ़ा दिया है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल इस मौके को हाथ से नहीं जाना देने चाह रही। यही कारण है कि वह भी तख्ता पलट की रणनीति में जुटा नजर आ रहा है। चारा घोटाले में लंबे समय तक जेल में रहने के बाद लालू प्रसाद जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। ऐसे में राजद कार्यकर्ताओं का भी उत्साह भी चरम पर है। कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के कम होने तथा लॉकडाउन समाप्त होने के बाद लालू प्रसाद बिहार पहुंचेंगे। फिलहाल वे दिल्ली में हैं। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र दावा करते हुए कहते हैं, पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद की बिहार वापसी के बाद राज्य की सियासत बदलेगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। राजद अध्यक्ष के आते ही राज्य में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ेंगी और बहुत जल्द बिहार में महागठबंधन की सरकार भी बनेगी। इधर नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार की फिसड्डी आने के बाद जेडीयू के नेताओं ने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को फिर से उठाकर यह साफ संदेश दे दिया है कि इसके लिए केवल नीतीश कुमार पर ही ठीकरा फोड़ने नहीं दिया जाएगा। इधर राजद ने इस मामले को लेकर भी हवा देने में जुटी है। राजद इस मामले को लेकर नीतीश को साथ आने का न्योता तक दे दिया है। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, कुर्सी का मोह छोड़कर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव विशेष दर्जे की लड़ाई लड़ते रहे हैं। नीतीश कुमार को वाकई बिहार की चिंता है तो वे हमारी लड़ाई को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा आवश्यक है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत से मिलकर ममता देंगी किसान आंदोलन को धार। जी हां दोस्तों, बंगाल चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अब 9 जून को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करने वाले हैं। ममता से मुलाकात के दौरान टिकैत केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ मौजूदा किसान आंदोलन को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, राकेश टिकैत 9 जून को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलेंगे। वह उन्हें चुनाव में मिली बड़ी जीत पर बधाई देंगे। इसके अलावा दोनों के बीच किसान आंदोलन पर भी चर्चा होगी। चुनाव से पहले भी टिकैत ने बंगाल दौरा किया था और तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार किया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कृषि कानूनों के खिलाफ काफी मुखर रही हैं और उन्होंने किसान आंदोलन को भी अपना समर्थन दिया था। कई टीएमसी सांसद भी दिल्ली की सीमा पर पहुंचे थे, जहां किसान पिछले साल नवंबर से धरने पर बैठे हैं। कोरोना महामारी का प्रसार कम होने के बीच किसानों ने भी अपने आंदोलन को एक बार फिर तेज करने की योजना बनाई है। केंद्र के लाए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 6 महीने से भी ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र के साथ कई दौर की वार्ताओं के बावजूद अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। किसान पिछले साल 26 नवंबर से कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
बिहार में सरकार बनाने की तैयारी कर रहे लालू, राजद का दावा, लॉकडाउन खत्म होते ही बदलेगी पटना की फिजा। जी हां दोस्तों, बिहार में राजद ने दावा किया है कि लॉकडाउन खत्म होते ही पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली से बिहार लौट आएंगे। उनके लौटते ही राज्य में बंगाल की तरह बड़ा सियासी खेल होगा। फिलहाल लालू अपनी पत्नी राबड़ी के साथ दिल्ली में अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के आवास पर हैं। तेजस्वी यादव भी काफी दिनों से दिल्ली में ही होने का दावा कर रहे हैं। लालू परिवार के करीबी और मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र ने ऐसा दावा किया है तो पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयानों को इशारा समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि समझने वाले समझ चुके हैं कि बिहार में आगे क्या होगा, जो नहीं समझ पाए हैं वे अनाड़ी हैं। हालांकि एनडीए के नेताओं ने राजद के दावे की हकीकत कुछ और बताई है। भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पर कहा कि लालू की बिहार वापसी के लिए कोरोना के मामले कम होने और लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो के आते ही राज्य में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ेंगी और बहुत जल्द महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि लालू के लौटते ही राज्य में राजनीतिक उथल पुथल तेज होगी। जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा कि बंगाल में भले खेला हो गया, लेकिन बिहार में यह सपना पूरा होने वाला नहीं है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। राजद के लोग ख्याली पुलाव पकाने और सपने देखने में व्यस्त हैं। जेडीयू के नेता और पूर्व सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि लालू का ऑक्सीजन लेवल आजकल काफी गिर गया है, लेकिन उनका ट्वीट लेवल बढ़ा हुआ है, लिहाजा उन्हें खुश करने के लिए कुछ नेता बयान देते रहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश की जनता पीएम मोदी के कामकाज से खुश नहीं, जेडीयू नेता के बयान पर बवाल। जी हां दोस्तों, बिहार में भाजपा से निष्कासित एमएलसी टुन्ना पांडे की ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ दिए गए बयान पर राजनीति और तेज हो गई है। अब जेडीयू के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले पूर्व विधायक महेश्वर यादव ने केंद्र सरकार के खिलाफ बयान दिया है। संपूर्ण क्रांति दिवस के बहाने महेश्वर यादव ने कहा कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने तो जयप्रकाश नारायण के व्यवस्था परिवर्तन का सपना पूरा हो जाएगा। हालांकि महेश्वर यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया और कहा कि देश महंगाई से अब जनता परेशान हो रही है और तो और लोग भाजपा से काफी ज्यादा नाराज हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि कोरोना काल के दौरान देश की जनता प्रधानमंत्री और मोदी सरकार के कार्य से खुश नहीं है, इसलिए वो नीतीश कुमार को अगला प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती है। जब उनसे कहा गया कि आप भाजपा पर तीखा वार कर रहे हैं तो महेश्वर यादव ने जवाब दिया कि सिर्फ बिहार में जेडीयू और भाजपा एक साथ एक गठबंधन में है, केंद्र सरकार में ऐसा कोई गठबंधन नहीं है। महेश्वर यादव ने कहा कि नीतीश कुमार केंद्र में सरकार बनाने और प्रधानमंत्री बनने के लिए स्वतंत्र हैं। बता दें कि हाल ही के दिनों में भाजपा के एमएलसी टुन्ना पांडे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी की थी। उन्होंने नीतीश कुमार शराबबंदी के बावजूद शराब की उपलब्धता पर सवाल उठाए थे। महेश्वर यादव के मुजफ्फरपुर स्थित आवास पर संपूर्ण क्रांति दिवस का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में जेडीयू के नेताओं ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दी। इसी दौरान महेश्वर यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो, मोदी सरकार ब्लू टिक के लिए लड़ रही है, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, भारत में इन दिनों सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर सुर्खियों में है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि देश में कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच केंद्र सरकार ब्लू टिक के लिए लड़ रही है। एक ट्वीट में कांग्रेस सांसद ने कहा कि अगर कोविड टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनना होगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ब्लू टिक के लिए मोदी सरकार लड़ रही है, कोविड टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो, प्राथमिकताएं। राहुल गांधी के यह बयान एक दिन बाद आया जब ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और अन्य नेताओं के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक को हटा दिया, जो कि वेरीफाइड होने का संकेत देता है। इसके तुरंत बाद सरकार ने ट्विटर को एक अंतिम संदेश भेजा जिसमें उन्हें नए दिशा निर्देशों की आवश्यकताओं का तुरंत पालन करने के लिए कहा गया। केंद्र ने कहा कि विफल होने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक कुल 23,13,22,417 कोविड-19 टीके लगाए जा चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इससे पहले भी केंद्र सरकार की टीका वितरण नीति को लेकर शनिवार को उस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि निष्पक्ष नीति के अभाव के चलते टीकों का सही से वितरण नहीं हो पा रहा है। उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, टीके की खरीद केंद्र करे और वितरण राज्य। मैं यह कहता आ रहा हूं, टीका वितरण की निष्पक्ष नीति के अभाव में मोदी सरकार की नीति ऐसे परिणाम ही देगी। कांग्रेस नेता ने जो खबर साझा की उसमें दावा किया गया है कि निजी अस्पतालों के लिए तय कुल टीकों का 50% 9 अस्पतालों को मिल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में सब ठीक है, सीएम योगी के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर नहीं दी बधाई, सियासी अटकलें तेज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्विटर पर बधाई नहीं दी, जबकि आमतौर पर वह जन्म दिवस, जयंती और पुण्यतिथि आदि को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर पोस्ट करते हैं और खासा सक्रिय भी रहते हैं। पीएम के सीएम को ट्वीट कर बधाई न देने के बाद सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गई है कि आखिर मोदी ने योगी को ट्विटर पर बधाई संदेश क्यों नहीं दिया। क्या यूपी में सब ठीक है? ट्विटर पर भी लोगों के बीच इस तरह की चर्चा
देखने को मिली। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय में सूत्रों के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने बताया कि पीएम ने शनिवार को सीएम योगी से फोन पर बात की थी और उसी दौरान उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। सूत्र ने आगे बताया, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पीएम ने किसी और को ट्विटर पर जन्मदिन की बधाई नहीं दी। सूत्र ने कुछ ऐसे शीर्ष नेताओं की सूची भी मुहैया कराई जिनके पिछले कुछ हफ्तों में जन्मदिन थे, पर पीएम ने ट्वीट कर उन्हें भी बधाई नहीं दी। इन नेताओं में केरल, राजस्थान, हरियाणा और गोवा के मुख्यमंत्री भी शामिल। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।